छात्र छात्राएं अपनी तैयारी कर रहे हैं या गर्मी में कैसे बैठा जाए, ये एक समस्या है। चारों तरफ से देखिए, छात्रों से भी बात की हमने, काफ़ी छात्र बाहर खड़े हुए जाकर गर्मी की वजह से, तो उन्हीं के बीच हम लोग आए हुए थे ये हाल दिखाने के लिए। लाइब्रेरी में छात्रों के बीच में हाल क्या है, क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था बहुत ही खराब है। 6 साल से आप परीक्षा नहीं करवाते हैं, शिक्षक भर्ती नहीं देते हैं। एक परीक्षा आप करवाएंगे, पेपर लीक करवा देंगे, फिर उसकी डेट देंगे, फिर बिजली व्यवस्था खराब हो जाएगी। छोटी छोटी व्यवस्थाएं आप खराब करेंगे, उसके बाद छात्रों के जीवन के साथ आप खेल रहे हैं। 1 महीने बाद ये परीक्षा देने जाएंगे, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं खराब हैं। इनके घर वालों से इनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप बिजली की व्यवस्था नहीं उत्तर प्रदेश में चालू करवा पा रहे हैं। क्या उम्मीद करिए छात्र छात्राएं? तो लाइब्रेरी देखिए बिल्कुल खाली हो चुकी है। गर्मी की वजह से छात्र बाहर हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन का भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा खतरा होता है। 45 से 50 डिग्री की टेम्परेचर में आप सबको पता होगा। तो माहौल दिखाना जरूरी था, समस्याएं दिखाना जरूरी था। ये देखिए चारों तरफ से आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। दूर दूर से बच्चे 15 से 20 किलोमीटर यहाँ कोचिंग संस्थान में लाइब्रेरी में तैयारी करने आते हैं, लेकिन यहाँ कोई छात्र छात्राएं आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी उमस है, पंखे बंद हैं। तो आप कुर्सी की लड़ाई में ना उलझिए, छात्रों के जीवन पर ध्यान दीजिए और छात्रों की व्यवस्थाएं ठीक कीजिए, क्योंकि परीक्षा प्रस्तावित है आगे, तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है, जिससे बच्चे पढ़ पाएँ, अपनी तैयारी कर पाएँ, जिससे उनका पेपर अच्छे तरीके से हो जाए। कहाँ से मैडम आती हैं आप और यहाँ किस चीज़ की प्रिपरेशन? अन्नपूर्णा नगर से आते हैं, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये प्रिपरेशन, हाँ। एक तो उत्तर प्रदेश में लाइट को लेकर हाहाकार मचा हुआ, ऊपर से पेपर लीक। आपने भी देखा होगा, नीट की परीक्षा मतलब आप लोगों की मांग थी रद्द हो परीक्षा, लेकिन सरकार ने माना कि इतनी ज़्यादा धांधली नहीं हुई, इतनी ज़्यादा पेपर लीक नहीं हुआ, बिहार के कुछ हिस्सों में हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि रद्द करने का कोई सवाल नहीं है। पेपर जरूर लीक हुआ था, उसको सरकार ने माना। और ग्रेस मार्क को लेकर एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई, उसको लेकर क्या? बिल्कुल हुई है। नीट का पेपर, सबसे पहली बात तो हमने पहली बार सुना इस बार कि नीट का पेपर भी लीक होता है। जो बच्चे छोटे हैं, मतलब छोटे छोटे गांव से पढ़ रहे हैं, जिनके पास कोई वो नहीं है चारा, उनके पास पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये कि एक नीट का पेपर लीक होता है। उनके मार्क्स आ रहे हैं अच्छे खासे, वो कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी आ रहे हैं, जनरल आ रहे हैं, SC ST वाले उठाए जा रहे हैं, जनरल वाले पिस रहे हैं बेचारे। उनका तो कुछ चल ही नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि हमको मतलब एक जनरल और सही बेसिस पे मार्क्स देने चाहिए। नीट को लेकर आपने बात की, तो नीट को लेकर क्या मांगे आपकी? पहले जो परीक्षाएं होती थी CPMT राज्यवार करवाते थे, अलग अलग राज्य अपनी अपनी हिसाब से परीक्षाएं कंडक्ट करवाते थे। अब एक नेशनल परीक्षा होती है नीट, तो कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरीके से करवानी चाहिए, नीट बंद करना चाहिए। नीट चलना चाहिए कि अलग अलग हिसाब से जो राज्य कह रहे हैं वैसा होना चाहिए? राज्य जो कह रहे हैं वो सबसे अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ है कि लोगों को अलग अलग परीक्षाएं करवानी चाहिए, जिसकी बेसिस पे लीक होने का पेपर बहुत कम चांसेस हैं कि लीक नहीं होगा। अगर एक चीज़ NTA पूरा पेपर लीक वो करवाती है, कंडक्ट करवाती है, वो अपना भी फ़ायदा देखने लगी है। माना कि इस बार लीक हुआ, हम लोगों के सामने आ गया, हर बार होता है, हम लोगों के सामने आता नहीं है। बात ये है, हर बार नीट का बिल्कुल होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हुआ है। पहली बार ये हो गया कि एक ही सेंटर से 8-9 बच्चों के 720 में 720 मार्क्स आ रहे हैं, उनको कॉलेज मिल रहा है। ये कौन सा जस्टिस? अब की बार पेपर रद्द नहीं हुआ, ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया चालू है, तो काफ़ी छात्र ऐसे होंगे जिनको पिछली बार उन नंबरों पर कॉलेज मिल गया, अब की बार वो नहीं मिल पाएगा। तो अब की बार कंपटीशन भी बढ़ेगा इस साल से, या लगता है कि सरकार ने गलत किया, पेपर रद्द कर देना चाहिए? रद्द कर देना चाहिए था बिल्कुल। जिनके बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, 696 लेके बैठे हैं, 98 लेके बच्चा नहीं मिल रहा, कॉलेज नहीं मिल रहा, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको अब एडवाइस भी क्या दें? पेरेंट्स भी तो, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नंबर इतने अच्छे आए हैं कि उनको एम्स नहीं मिल रहा है, 710 715 पे एम्स नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बस एक ही चीज़ है, लोग एक तो कास्ट को लेके उठा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है। फिर उसके बाद इतने ज़्यादा बच्चे ही हैं, या तो सीट बढ़ाई जाए, सीट कम है, इसको लेकर एक समस्या है। हाँ बिल्कुल। अब लाइट नहीं है उत्तर प्रदेश में, हाहाकार। आप लोग इतनी इतनी दूर से अपने घरों से यहाँ तैयारी करने आते हैं, आप बाहर खड़े हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं लाइट का, पेपर लीक हो जाता है। समस्या छात्र छात्राओं के जीवन में क्या समस्याएं रहती हैं आप लोग? छात्र छात्राओं की लाइफ में समस्या ही समस्या है। छात्र डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ बच्चे आते हैं कि उनको एक माहौल मिलता है कि लाइब्रेरी में आके वो पढ़ेंगे, घर पे नहीं मिलता है इतना, क्योंकि घर पे उनको लगता है हम खा लें, पी लें, कुछ कर लें, सो लें, ये हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि तुमको एक कुर्सी मिलती है, पढ़ना है, सोना है तो 10-15 मिनट मुश्किल से सो सकते हो। तो हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ लाइट का यही होता है, हर बार यही होता है। पेपर नीट का था स्टार्टिंग में, उधर भी जब वही हुआ कि जैसे ही पेपर था उसके 1 महीने से पहले से लाइट बिल्कुल नहीं दी गई, बिल्कुल बेकार आई, मतलब ना के बराबर आई। और फिर यही टाइम है, इस टाइम तो लोगों के पेपर लगे हैं, पुलिस का लगा हुआ है, जैसा मेरा तो नहीं है, मेरा पूरा 1 साल बाद आएगा। लेकिन अभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है लाइट से, तो सरकार से यही विनती है कि लाइट दें। वो तो लाइट
एक समस्या, पेपर लीक एक समस्या, सारी समस्याएं छात्रों के जीवन में। सरकार को कोई इससे मतलब नहीं, कुछ भी करिए आप। कुछ भी नहीं है, सच में कोई मतलब नहीं है। सरकार तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों को सब मिल रहा है, उसको लग रहा है कि सब बच्चे बहुत आराम से है। लेकिन बच्चों की लाइफ में एक बार सरकार से बोलना चाहूँगी, वो आके एक बार लाइफ में ज़रूर देखे कि बच्चों की लाइफ में चल क्या रहा है, बच्चे किधर जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो बच्चों के पास और कोई जरिया है ही नहीं, उनको नौकरी चाहिए। घर वाले प्रेशराइज करते हैं, नौकरी नौकरी नौकरी, पैसा, पैसा नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं। सरकार को मदद करनी चाहिए आप लोगों की, आगे आना। अच्छा, नीट को लेकर क्या कहेंगे? नीट की प्रक्रिया आपने कहा राज्यवार होना चाहिए, क्या आप इसमें बदलाव देखते हैं और क्या आप लोगों के लिए बेहतर हो जो सरकार कदम उठाए? नीट अगर राज्यवाइज होगी तो सबसे अच्छी प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सबसे अच्छा एक जस्टिस होगा, हम लोगों के साथ रियल बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे और जो बेसिस पे मार्क्स दिए जाने चाहिए वो उसको मिलेंगे। कैटेगरी, सबसे अच्छी बात है कि उनको कैटेगरी कास्ट वगैरह का ख़त्म करना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो कास्ट को लेके इतना वो करते हैं। कट ऑफ इतना हाई जाता है, ओबीसी का इतना हाई चला जाता है। कैटेगरी खत्म करनी चाहिए, सामान बेसिस पे प्रक्रिया चालू होनी चाहिए, आरक्षण नहीं लागू होना। नहीं, तो यहाँ आती हैं आप इतनी देर दूर से चलकर तैयारी करने या प्रिपरेशन करने के लिए, लाइट नहीं आती, क्या समस्याएं आती हैं आपकी जीवन में? तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? तैयारी यूपीपी की कर रहे हैं हम सब लोग। प्रदेश पुलिस जी सर। पिछली बार परीक्षा रद्द हो गई थी, आपकी बार परीक्षा की डेट आई काफ़ी समय बाद, अब लाइट नहीं। से आई एकदम, उन्होंने हाँ बोला था 6 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी करेंगे, बट उन्होंने नोटिस पहले से नहीं दिया था। अब इसमें बारिश की वजह से बोला था कि शायद डेट आगे बढ़ा, तो बच्चे उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक से उन्होंने डेट निकाल दी। अब 20 दिन का समय, अब बच्चे यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं तो उसमें भी लाइट नहीं आ रही है, तो लाइट की समस्या भी आ रही है बच्चों को, क्योंकि घर पे बार इतना कर नहीं पाते। गांव में भी लाइट कम देते हैं। अब इधर लाइब्रेरी बच्चे ज्वाइन किए कि शायद अपने अच्छे से पढ़ लेंगे, वहाँ सब सुविधा मिलेंगी, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी लाइट की समस्याएं हैं। लाइट की समस्या रहती है और खासकर 1 मंथ से मैंने, हाँ लाइब्रेरी मैंने 1 मंथ से ज्वाइन की है, तो 1 मंथ से लाइट ऐसे ही आती है। नहीं आती, बिल्कुल भी समझ लो नहीं आती है। पिछली बार परीक्षा रद्द हो गई, अब की बार लाइट की समस्या, छात्र छात्राओं के जीवन के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। आपको खिलवाड़ हो रहा है। अगर ये लोग समझें, बच्चों को एक बार देखें आके, मतलब देखो कोई भी कुछ भी हो, सरकार में है हाँ मानते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ एक बार देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैली है। अगर सर घर से भी रहता होगा, ऑफकोर्स घर पे बहुत से रहता है, घर से वहाँ अगर कहा जाता है जाओ घर पे वहाँ पढ़ाई कर लो जाके लाइब्रेरी में जाके, वहाँ पर भी सुविधा नहीं मिल रही है। घर पे ही पढ़ाई नहीं हो पा रही, फिर इसके प्लस यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं दे रहे हैं सही से। सारी समस्याएं छात्र छात्राओं के जीवन और एक कोई सुध नहीं ले। यूपीपी में जितने भी बच्चों के फॉर्म डले हैं सब बच्चे परेशान हैं। अगर कहीं भी लाइब्रेरी देखे सब लाइब्रेरी बच्चे परेशान हैं सब। लाइट नहीं आ रही, ऊपर से परीक्षा रद्द का भी एक दबाव होगा कि फिर से पेपर रद्द ना हो। हाँ ऑफकोर्स उसमें दबाव है कि कहीं पता नहीं इस बार भी रद्द ना, क्योंकि पिछली बार भी कोई नहीं आइडिया नहीं था कि ना रद्द हो जाएगा, और इस बार भी कोई आइडिया नहीं है। की बार 10 पालियों परीक्षा। हाँ आपको 10 बाल वालियों का। अच्छा, आपकी बार सरकार से मांग क्या करना चाहेंगे? जैसे मांग यही करना चाहेंगे कि इस बार पेपर रद्द ना हो और पेपर लीक ना हो, और खासकर इस समय लाइट की सुविधा ज़्यादा करें, जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें समय से। ज़्यादा करो। जो छात्र छात्राएं थे इनसे बात की, इनकी समस्याओं को समझा और अपने चैनल के माध्यम से रखा। ऐसे आने वाले समय हमारी चैनल लगातार खबरें दिखाता रहेगा और दिखाता रहेगा छात्रों से जुड़ी समस्याओं को।